बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेहान जहांगीर खान और मेरे साथ मौजूद है तैयबा साजिद। आप देख रहे हैं जेएनएन मॉर्निंग न्यूज़, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आज के अहम खबरें और इसके अलावा मज़े की न्यूज़, उसके ऊपर व्यूज़, एनालिटिकल रिव्यूज़, ये सब आपको इस शो में हम दिखाएंगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। सेनेट इंतखाबात जो है वो सर पर है और काफ़ी ज़्यादा तनाव है हुकूमती बेंचों पर इस वक्त, और इमरान खान साहब ने खुद चैम्बर पर बैठने का भी फैसला किया है। इसके अलावा और भी बहुत मज़े की खबरें हैं आज के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है सेनेट इंतखाबात के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कल 2-3 दिन जो है वो वीकेंड था, 2 दिन था मेरे ख्याल में, नहीं वैसे फ्राइडे की शाम से शुरू होता है। नहीं, फ्राइडे की शाम से शुरू होता है और आज सुबह तक जो है वो वीकेंड था। क्या किया आपने वीकेंड पर? मैंने वीकेंड पे शॉपिंग की। गुड। पैसे थे? जी बिल्कुल थे। अच्छा। इसके अलावा और क्या किया? इससे क्या मुराद है? आपके पास नहीं है? नहीं, पैसे बहुत है, बैंक भरे पड़े हैं, बस मुझे निकालने की इजाजत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी शॉपिंग की। हाँ। मैं कल जो है ब्लू एरिया गया रात को, काफी देर तक। आप तो गाँव नहीं थे, आज आपका मैसेज आया था। यार क्या व्यूअर्स के सामने झूठ बोलना पड़ता है। ये पकड़ा गया। बख्शी साहब ये कह रहा था कि मैं गाँव से आ रहा हूँ, लेकिन ये रात ब्लू एरिया में था। मैं गाँव में ही था यार, गाँव में था यार। ये झूठ है, ये टोटली झूठ है, ये झूठ है। एरिया मेरे गाँव में भी एक गली है, उसका नाम ब्लू एरिया है। मैं उस एरिया में बहुत आता जाता रहता हूँ। बहुत। हाँ, तो मैं वहां पर था। अच्छा, हम चलेंगे। प्रोड्यूसर साहब की मैंने एक बात नोट की है, हम थोड़े से बिजी होते कहते स्ट्रेट प्रोड्यूसर साहब हम सारी रात जागे, हमने सारी रात की न्यूज़ स्टडी की, सारी रात ब्लू एरिया में गुजारी और सुबह ऑफिस आते हुए ये बोल रहे थे कि मैं अभी गांव से रास्ते में हूँ, आते हुए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। झूठ बोला यार, ऐसा नहीं है। देखिए, झूठ का कोई सर्व नहीं होता, पकड़ा ही जाता है। क्या लिया? मैंने कपड़े लिए, जूते लिए और बहुत सी चीजें ली। पहन भी लिया करें, हमेशा एक ही ड्रेस में आती, ऐसी बात नहीं है। तो शॉपिंग करते हैं उसे पहनते। अच्छा, अब देखें, हमारा ये चौथा 5वां शो है और मैंने नए जूते, नए कपड़े, सारा कुछ, और इसका सिर्फ एक यही कोट चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसी में अच्छे लगते हैं, आपको बदलने की जरूरत पड़ रही है, अच्छी बात नहीं है ये। बस। अच्छा ठीक है, बख्शी साहब कह रहे एक दूसरे की तारीफें नहीं करो, हम आपकी भी करेंगे शो के एंड पे, सब्र करें। बख्शी साहब ने आज ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई और काले चने खा रहे थे बैठ के। जो चने खा रहे थे वो काले चने, मतलब मैंने पहली बार सुना है काले चने भी होते हैं, पीले होते हैं। पीले मैंने पहली दफा सुना है, काले चने होते हैं। बख्शी साहब जो खा रहे थे वो स्पेशल आए थे, वो चिन्योट से आए थे। अच्छा चले जी, फिलहाल हम चलेंगे हेडलाइंस की तरफ और देखते हैं कि आज की हम खबरें क्या है, क्या क्या होने वाला है। सेनेट इंतखाबात 2021 में हार्स ट्रेडिंग का खौफ, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद मुतहर्रिक, आइंदा 3 रोज तक पार्लियामेंट चैम्बर में बैठने का फैसला। इस दौरान पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें मुतवक्को, वज़ीर-ए-आज़म अरकान असम्बली के मसाइल सुनेंगे और उनके खदशात भी दूर करेंगे। अपेंडिक्स के कामयाब ऑपरेशन के बाद सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान फार्मूला कार रेस देखने पहुंच गए। शायकीन ने खैर मकदमी नारे लगाए और वलीअहद की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। शेर की धार तो सबने सुन रखी होगी, मगर 8 माह के शेर की सुरीली आवाज ने लोगों को अपनी आवाज के शहर में जकड़ लिया। रूस के चिड़ियाघर में मौजूद गाता हुआ शेर अपनी मुनफरिद आवाज की वजह से सोशल मीडिया पर मशहूर हो गया। ऐश्वर्या राय की हमशक्ल पाकिस्तानी ब्यूटी ब्लॉगर आमना इमरान ने पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान में धूम मचा दी है। सब ब्यूटी ब्लॉगर के दीवाने, इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुझे पाकिस्तानी फिल्मसाजों की जानिब से फिल्मों की ऑफर्स हुई है, आमना इमरान का दावा। पीएसएल के छठे एडिशन की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी क्रिस गेल के गुगली चैलेंज पर हसन अली और राशिद खान के बाद माहिरा खान इन एक्शन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शायकीन क्रिकेट वीडियो से महफूज होने लगे। कराची के शेर कराची में ही ढेर। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने 187 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।
अहम खबरें आपने मुलाहिजा की, लेकिन तैयबा आपने एक बात नोट की, क्या? ये हमारे जो रिसर्चर साहब है ये माहिरा खान की खबरें ऐड करते हैं। उनको पसंद होंगी ना नहीं, हमारे ऐसी क्या बात हुई? मतलब आयजा खान, माहिरा खान, इसके अलावा और भी बहुत प्यारी लड़कियां हैं ना, वो हिना अल्ताफ है, खान खान है ना सारी। वो है एक वो लड़की थी वो लंबी सी जिसका मुंह है, बड़ी प्यारी सी है, एक मूवी में भी आई थी, क्या नाम था उसका, हरीम फारूकी, कितनी प्यारी है वो, उसको ऐड करो यार। कोई अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज आमिर हो सकती है, मिनाल हो सकती है, एमन हो सकती है, वो भी हो सकता है। आपका फेवरेट जिसकी सुबह सुबह वीडियो देख रही थी, नासिर खान जान, उसको ऐड करो, उसकी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, उसको ऐड करें। मेरा फेवरेट है या नहीं है? आपका बहुत फेवरेट है। हाँ हाँ, मेरे तो सारे फेवरेट है। अच्छा, इसके अलावा खबरों में एक और बात की, कराची के शेर कराची में ढेर, ये बहुत गलत है। गलत है, कराची के बारे में कुछ ना कहिए भैया। क्यों भाई, क्यों? जब ढेर होगे तो ढेर होगे। आप कहो कराची को शिकस्त, कराची को कराची में ढेर होगे, कराची में के शेर कराची में, कितनी बुरी बात है, उनकी दिलआज़ारी होगी। हम तो सारी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं यार। एक बात नोट की है, जो हम लाहौर कलंदर का हाल देखते थे, आजकल वो कराची के देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बात हम एंड पे करेंगे, एंड पे करेंगे। फिलहाल जो है वो हम आएंगे सबसे पहली खबर की तरफ, जो है सेनेट इंतखाबात के हवाले से। इमरान खान साहब ने जी कह दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए मैं खुद ही कुछ कर लूं, क्योंकि मेरी टीम तो सुधरने वाली है नहीं। पकड़ी जा रही, उनकी वीडियोस वायरल हो रही है, खुद चैम्बर में आके बैठ गए हैं, और शायद इस बार की जो काबीना इजलास है वो भी मनसूख हो जाए, क्योंकि 2 दिन बाद, यानी कि आज और कल के बाद 3 तारीख को है जनाब सेनेट इलेक्शन, जिसमें फैसला होगा कि सेनेट पे कौन सी पार्टी राज करेगी, अपोजिशन पार्टियां या हुकूमती पार्टी यानी कि पीटीआई। लेकिन इस वक्त जो आदाद और शुमार है उसके हिसाब से बहुत बैलेंस जा रहा है, और कुछ जो पड़ रहा है वो अपोजिशन की तरफ थोड़ा सा मुझे भारी नजर आ रहा है, उनके वोटों की तादाद और सूबाई असम्बली की सीटों के हवाले से, और नेशनल असम्बली में भी, और पिछली सीटें भी मिला के। लेकिन अगर पीटीआई अच्छा कोई हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर कोई अच्छा अमली मुजाहरा करती है ईमानदारी का, तो शायद ही पीटीआई के वोट जो है वो थोड़े से ज्यादा हो जाए, 15-16 सीटें शायद आ जाए। ठीक है जनाब। इसके अलावा जनाब और आपको ये बता दें कि जो काबीना के और सारे एमएनए एमपीएस जितने लोग हैं, वज़ीर आज़म साहब उनकी सारी बातें सुनेंगे, उनकी शिकायतों का अजाला करेंगे, ताकि वो वोट सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार को ही डालें। एक बात है, जब भी टाइम आता ना वोट लेने का किसी से भी, तो उनकी शिकायतें भी सुनी जाती हैं, उनकी शिकायतों पे थोड़ा बहुत अमल भी हो जाता है, सड़कें भी बन जाती हैं, थोड़े बहुत स्कूल अस्पताल भी ठीक हो जाते हैं। शिकायतें और जो जितने भी गिले होते हैं वो तब ही सुनी जाती हैं जब अपना कोई मकसद हो। अपना मकसद ना हो तो शिकायतें, दुख दर्द कोई भांटता ही नहीं है, सब कहते हैं भाड़ में जाए, दफा हो जाए, यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं लोग, अक्सर यही होता है। और नहीं, इमरान खान साहब ब्लॉक तो नहीं करते होंगे। नहीं, उनके व्हाट्सएप बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा। इमरान खान साहब पर्सनली मैंने देखा है उनको, मैंने उनके 1-2 इंटरव्यूज भी किए थे पुराने जमाने में, जब हम साथ एक और चैनल में काम करते थे। तो उनकी आदत है, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, व्हाट्सएप वो बहुत यूज करते हैं, और उनकी जितनी ग्रुपिंग्स पीटीआई की और सारी सुबाई की हुई ना, तो आई नो ही इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। जब वो थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं या अपने टाइगर के साथ गुजारते हैं, तो सोशल मीडिया पे तो फौरन वायरल हो जाते हैं। नहीं, तब वो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे फनी फनी, मैंने देखा उनको, वो सच में देखते हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, वो देखते हैं। अच्छा। हाँ, वो मीम्स बहुत पसंद करते हैं, मीम्स पे देख के बहुत हंसते हैं, और वो मीम्स शेयर भी करते हैं शाह महमूद कुरैशी के साथ, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सेनेट इंतखाबात के ऊपर हमारे साथ कोई एनालिस्ट है वैसे कोई, लेकिन हाँ, एक और आपको बात बता दूं कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आज की जो है वो ये है कि पिछले दिनों जो है चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि सेनेट इंतखाबात जो है वो आइन के हिसाब से होने चाहिए, और आज वो फैसला आ गया है कि सेनेट इंतखाबात जो है वो वोटिंग के थ्रू होगी, ओपन बैलेट जो है वो खत्म किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सदारती रेफरेंस पर जो फैसला सुनाया है उसके हिसाब से अब ओपन बैलेट जो है वो नहीं होगा, और आइन के हिसाब से जिस तरह से सेनेट इलेक्शन होते थे अब वैसे ही होंगे। तो हॉर्स ट्रेडिंग का जो इम्कान है वो थोड़ा ज़्यादा है। सो इमरान खान साहब इसलिए खुद भी मुतहरक हुए क्योंकि उनको फैसले का पता चल गया था कि फैसला क्या आना है। तैयबा जी, मैं थक गया हूँ, कुछ बोल दे। मैं गोलगप्पे खाए थे कल पिंडी से। वो जो गोलगप्पे खाए थे वो पिंडी से थे जी, गोरी टाउन से तो नहीं थे? नहीं, अच्छा, गोरी टाउन के गोलगप्पे बड़े सख्त होते हैं। मैंने 3-4 दिन जो है ना बड़ा सुना, तो कल मैं पहुंच गई थी पिंडी, और पिंडी जाके मैंने गोलगप्पे खा लिए थे। मेरा ना फ्रूट चाट खाने को दिल कर रहा है आजकल। 3 दिन से मैं गोलगप्पे सुन के अब मैं खा के आई हूँ, और आज आपका फ्रूट चाट खा। मुझे जो बंदा जो खिला दे अगले 2-3 दिन तक मुझे वही फेवरेट रहता है, मेरा वही खाने का बार बार दिल करता है। कल तो आप ब्लू एरिया में थे, तो फिर आपको इस्लामाबाद का फ्रूट चाट क्यों अच्छा लगा?
तो मैं ब्लू एरिया में था ना, तो इस्लामाबाद में है ना, आपको ये भी नहीं F7 पता का कहाँ रहती है, बोलिए। गोरी टाउन आप से। F7 की बात कर यार रहे थे। छोड़े यार। अच्छा चले, आप मुझे बताएं कि हमारे पास अगली खबर क्या है व्यूअर्स के लिए। वो आपके पास ही है। सॉरी, मैं अपने कुछ लोगों के सोचों में गुम था। किन अच्छा लोगों जी, की सोचों में? अब हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक मर्ज की। मरज? वो मर्ज जो है अक्सर किसी को लग जाता है ना, तो उसकी फौरन डेथ हो जाती है। क्या उनमें एक मैं आपकी भी हूँ। हुई है? जी। क्या डेथ हुई डेथ हुई है, हुई ये है? मेरी रूह बैठी हुई है। अच्छा नहीं, वो दिख रहा है, बदरू दिख रही है, लेकिन लेकिन जो मर्ज आप बता रहे हैं वो मर्ज हुआ है अच्छा। मुझे। अपेंडिक्स जो है वो एक ऐसा मर्ज है जो बड़े बड़ों को नीचे गिरा देता है, और गरीबों को हो जाए तो अक्सर उनकी जान ही चली जाती है। लेकिन इस बार जो है जनाब सऊदी वलीद मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो अपेंडिक्स हुआ, उनका ऑपरेशन इसका हुआ, मतलब वो है घर ये गए। बड़ी बीमारी है। हाँ उनको हो सकता है, तो मतलब सबको हो सकता है भाई। उनकी डाइट वाइट वैसे मोटे बहुत है, ऊपर से बड़े स्मार्ट है, इसी से काफी फैले फैले हैं। हुए। हाँ हाँ दिखता है। लेकिन उन्होंने वो क्या बोलते हैं, उनके ड्रेस को क्या बोलते हैं? अरेबिक चोगा। चोखा जो पहना तो उसमें फील ही नहीं होता। हाँ वो यही कुछ होता है, यही भाई क्या बोलते हैं उसको, ड्रेस को? भाई को नाम आता है? भाई आपको नाम आता है? नहीं आता। बख्शी वो व्हाइट साहब, कलर का आपको गाउन, नाम आता व्हाइट है? कलर का गाउन, मर्दों वाला व्हाइट गाउन। कलर का गाउन, उन्होंने ब्लैक पहना हुआ है। चलो ब्लैक कलर का गाउन, ठीक है। तो जनाब उनको अपेंडिक्स हुआ, और मजे की बात है, हम जब अपेंडिक्स से ठीक होते हैं तो हम सबसे पहले जाते हैं मस्जिद, दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें ठीक कर दे, नफल thank अदा you। करते और फिर हम आराम आराम से चलते हैं ताकि उस जगह पे दर्द ना हो। बिल्कुल। मोहम्मद बिन सलमान साहब जनाब फार्मूला 1 के रेस में पहुंच गए, रेस करने लिए, तमाशा देखने के लिए, और अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। वहाँ मुलाकात भी की टीम के ऑर्गेनाइजर से, और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया है, नारे भी लगाए हैं, वलीयत की जय हो, इस तरह कोई नारे ऐसा लगाए कुछ हैं। ये लिखा हुआ है ना, खैर मकदम हुआ वलीयत की जय हो, ये नहीं हुआ होगा हाँ कुछ भी। मरहबा या वली है तुम, इस तरह कुछ बोला होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है उनकी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी, वो ठीक हो गए भाई, फार्मूला 1 में आ गए हैं, ठीक है। वली साहब ने वैसे हमसे वादा भी किया था हमारे कैदी आजाद करने का, और आज तक किसी के फुप्पे का बेटा, मामे का बेटा नहीं आया, जो कि जमाने में वीडियोस वायरल हुई थी। इमरान खान साहब पूछ ले इनसे क्यों इतना हमें धोखा दे रहे हैं, ठीक है। पैसे भी हमसे हमारे वापस ले लिए, बहुत बुरी बात है, इनकी वजह से काफी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के बंद हो गए हैं। ISDB से लेके IH से लेके जितने भी प्रोजेक्ट फंडिंग थे सऊदी के, खैर वो एक अलग इश्यूज पे किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अभी जो है अपेंडिक्स की बात, हाँ अपेंडिक्स से अभी नजर आने में बड़ी एक शक व शुबात की बात भी है कि अभी क्यों नजर आए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन पहले एक खुफिया एजेंसी अमेरिका की, उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें जो जमाल खाशगी है, खौशगी, उनके कत्ल के एक सहाफ़ी थे, और बहुत ही तुर्क सहाफ़ी थे, और बहुत ही ज़्यादा वो जो कंट्रोवर्शियल स्टोरीज थे वो बनाते थे, और फिलहाल वो एक रिसर्च कर रहे थे सऊदी ही किसी इशू पे, और उनके कत्ल में जो है मुलव्विस जो है करार दिया गया है मोहम्मद बिन सलमान को, ऐसी सिचुएशन पे जब वो ठीक हो गए, सेहतियाब हो गए हैं, और इस वक्त वो फिर से जो है आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और वो जो है जितने सऊदी ज़राए इब्लाग हैं वो इसकी जो है मजम्मत कर रहे हैं, इसकी तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सऊदी वली साहब जो है इसमें बिल्कुल जो है वो मुलव्विस नहीं है। लेकिन हकाइक क्या है, और आया सऊदी शहजादा इसमें मुलव्विस है कि नहीं, जमाल साहब के कत्ल के पीछे क्या राज हो सकते हैं या क्या मकासद हो सकते हैं अगर सऊदी ने यह करवाया है, सऊदी वली अहद ने कराया है, इन सब को जानने के लिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, और शुजा साहब हमारे एंकर भी हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं, और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि इन सब के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। फिलहाल आप ब्रेक अनाउंस कर दे तैयबा। तैयबा क्यों? तैयबा नहीं क्यों? तैयबा क्यों? अच्छा ये सही है, जब भी प्रोड्यूसर साहब बोलते हैं क्यों, तैयबा कहती है मतलब मैं ही शुरू करूं, तैयबा मैं आज के बाद इसके एक्स्ट्रा पैसे आपसे लूंगा, ठीक है? एक्स्ट्रा पैसे ठीक है, मैं दे दिया करूंगा। तो ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे सऊदी वलीअहद मोहम्मद सलमान की कुछ मजे की बातें, उनके मजे की खबरें। यार हम तो ऐसे यार कत्ल केस था, मजे की बातें कहाँ से आ गई? तो मतलब उनके ऊपर कत्ल केस चल रहा है, तो मतलब हम मजे लेके तो बोलेंगे। हाँ बड़े उन्होंने जो है ना हमें बहुत मजे कर लिए उन्होंने। नहीं मुझे उससे पर्सनल कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स टाइम टू यू नो कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है जिस तरह वो चेंज होता जा रहा है, जितने इश्यूज चेंज होते जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है हम मजे के ही बोलेंगे। हमारे साथ शुजा साहब जो है वो लाइन पर मौजूद है। बख्शी साहब, अच्छा शुजा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुजा साहब कैसी तबीयत है आपके? रेहान अल्लाह का शुक्र। PSL तो एंजॉय कर रहे होंगे? हाँ बिल्कुल रेहान, PSL देख रहे हैं। तो PSL के इन दिनों में जो ये खबरें आ रही है इंटरनेशनल डेस्क से कि जो
अमेरिकी रिपोर्ट आई है, उसमें सऊदी वली अहद को जो है जिम्मेदार करार दिया गया है तुर्क सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल में। तो क्या मकासद हो सकते हैं? अगर सऊदी ने तो डिनाई किया है कि ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन सर शॉर्ट बताएं कि ऐसे क्या मकासद हो सकते हैं जिनकी बदौलत वली अहद साहब डायरेक्ट किसी कत्ल में मुलविस हो सकते हैं, वो भी एक सहाफ़ी के? देखिए, अब इसमें दो पहलू हैं कि मकासद, एक तो इस चीज के कि वली अहद साहब ने कत्ल कराया क्यों, और एक मकासद इस चीज के कि यूएस ने ये रिपोर्ट रिलीज क्यों की। ये रिपोर्ट जो है ये ऑलरेडी आ चुकी थी, अभी मंजर आम पे ये इसको लाया गया है, जो बाइडन साहब ने इसे लाया है। और इससे पहले जब जमाल खाशोगी साहब जो हैं, इनका मर्डर हुआ था बैक इन 2008 ऑन बिल्कुल। अक्टूबर 2, तो उस टाइम पे टर्किश ऑफिशियल्स जो थे वो भी ये रिपोर्ट दे चुके थे कि इस मर्डर में मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। अब किस्सा यूं है कि ये जमाल खाशोगी साहब जो है ये बड़े नूरे नज़र थे सऊदी रॉयल फैमिली के, और कई दिहाइयों तक ये वहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहे, जो कि बड़ी मस्बत थी रॉयल फैमिली के लिए। ये उनके एडवाइजर भी रह चुके हैं। लेकिन बैक इन 2017 जब बड़ी उथल पुथल हुई वहाँ पे, और क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान जो किंग हैं, उनके दो भाई जिंदा थे उस टाइम, जिन्होंने क्राउन प्रिंस बनना था, या एक क्राउन प्रिंस थे भी उनमें से, जो शहजादा नाइफ हैं, उनको हटा के मोहम्मद बिन सलमान को लाया गया। ये जो इक़्तिदार की कश थी, इसमें बहुत से लोग जो कि शायद मोहम्मद बिन सलमान की इस आमद को अच्छा नहीं जानते थे, उन लोगों को जो है बाद में फिर निशाना इबरत बनाने की कोशिश की गई। इसी दौरान जमाल खाशोगी साहब जो हैं ये भाग के इन्होंने तुर्की में पनाह ली, और जब ये तुर्की चले गए तो फिर उसके बाद इन्होंने डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे वॉशिंगटन पोस्ट में लिखना शुरू किया, और इन्होंने अपने पहले ही आर्टिकल में लिखा कि मुझे मोहम्मद बिन सलमान से खतरा है, ये बंदा मेरी जान पे हमला कर सकता है। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि इनकी एक बीवी है जो कि सऊदी अरेबिया में थी, और उनको इन्होंने तलाक दे दी थी, लेकिन इनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था। तो ये टर्की में एक औरत हैं, उनसे शादी करना चाहते थे, और इनको वो डॉक्यूमेंट चाहिए था। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2017 कि 29 सितंबर 2018 को ये टर्की में जो सऊदी एम्बेसी है वहाँ गए, और इन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप जो है मुझे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें ताकि मैं यहाँ पे शादी कर सकूं। उसके बाद यूं हुआ कि जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने सऊदी अरेबिया में जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स थे उनको इन्फॉर्म किया कि हमने खाशोगी साहब को 2 अक्टूबर का टाइम दिया है, तो आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले आए। उसके बाद सऊदी अरेबिया से इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी एक टीम उन्होंने भेजी, और उन्होंने जमाल खाशोगी को जो है वो ज़बरदस्ती सऊदी अरेबिया लाना था। लेकिन जब 2 अक्टूबर को जमाल साहब आए वहाँ पे कॉन्सुलेट में, तो उन्होंने अपनी जिन औरत से जो मंगेतर थी, उनको उन्होंने बाहर गाड़ी में अपने मोबाइल फोन्स भी हैंड ओवर कर दिए, और उनको एक नंबर दिया जो कि रजब तैयब उर्दगान साहब के एक एडवाइजर थे कि अगर मैं कुछ देर तक कॉन्सुलेट से बाहर नहीं आता तो आप काइंडली उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। वो 10 घंटे वहाँ इंतजार करती रही, खाशोगी साहब बाहर नहीं आए, उन्होंने बहरहाल इन्फॉर्म कर दिया, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला जी उनका मर्डर हो गया, और मर्डर भी इतना ब्रूटल मर्डर था कि उनकी बॉडी को डिसमेंबर करके और एक लोकल जो कोलैबोरेटर था उसके हवाले किया गया, और उसको कहीं ना कहीं दफन कर दिया गया। तो ये बहरहाल एक बड़ी अफसोसनाक वाकया था। एक तो ये कि एक जर्नलिस्ट, एक आज़ाद सोच रखने वाला सहाफ़ी, उसको निशाना इबरत बनाया गया, यानी कि पूरी सहाफ़त की दुनिया को ये एक धौंस और धांधली दिखाई गई मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं सहाफ़त का मुंह भी बंद करने की जो है वो एक मेरे पास हिम्मत है। और उसके अलावा ये कि एक इंसान का इतना ब्रूटल मर्डर किया गया। मोहम्मद बिन जो है वो क्राउन प्रिंस भी हैं, क्या इस कत्ल से डायरेक्ट जो उन पे इल्जामात लग रहे हैं उनके फ्यूचर पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, उनका फ्यूचर तैयबा ऑलरेडी बड़ा ही ड्विंडलिंग है, क्योंकि देखिए एक तो वो आए आउट ऑफ द वे हैं, मतलब कि इस वक्त क्राउन प्रिंस बनने के जो और बहुत सारे वहाँ पे कैंडिडेट्स मौजूद हैं उनको साइडलाइन करके
और ठीक वो है। ऐसे एक क्राउन प्रिंस है जो कि अपने चचा से, मोहम्मद बिन नाइफ से बैत ले चुके हैं अपने क्राउन प्रिंस होने की, हालांकि उनके चचा जो थे वो ज्यादा एलिजिबल थे फॉर बीइंग अ क्राउन प्रिंस। अब ये जो अभी स्टोरी ब्रेक हुई है, बाइडेन साहब ने कल बहरहाल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देनी है, ऑन मंडे उन्होंने कहा था, और उन्होंने उसकी डिटेल्स देने से इनकार किया था रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया। तो अब इशू ये है कि वो एक तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस भी की सऊदी अरेबिया में, इन्होंने उसके बाद 2018 में 30-31 लोगों को गिरफ्तार किया, फिर 2019 में 10-12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 5 लोगों को, हाई ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया। लेकिन वो जैसे जॉन एलिया ने एक मरतबा कहा था कि वो जो ना आने वाला है ना, उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। तो वो जो ना आने वाला है वो मोहम्मद हाँ। है। और अच्छा। तो अमेरिका से मतलब है, आपने देखा होगा कि कुछ साल 2 साल पहले ट्रंप साहब ने 410 अरब डॉलर के असले की डील की थी मोहम्मद बिन सलमान से। ये जो जमाल खाशोगी का मर्डर है, इसके ऊपर उनको ब्लैकमेल करके उनसे 410 अरब डॉलर अमेरिका ने हथियाए ट्रंप के दौर में। बिल्कुल। लेकिन वो उस वक्त की रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं थी। अब बाइडेन साहब जो हैं अपनी हिसाब से उनको कैश करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये रिपोर्ट मंजर आम पे लाई है और वो एक स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद इनके आपस में कोई एग्रीमेंट्स होंगे और फिर ये चीज जो है सेटल डाउन हो जाएगी। अच्छा शुजा साहब, अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के बहुत ही वो मंजूरी नज़र थे और अमेरिका के बहुत क्लोज थे, एलाय समझे जाते थे। और उन्हीं के दौर में जो डेवलपमेंट्स हुई है, सोशल डेवलपमेंट्स की बात करूंगा, जो कि अमेरिका की और सऊदी की एक नया अलायंस बना है और काफ़ी ज़्यादा वो करीब आए हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान की उसमें काफ़ी ज़्यादा काविशें हैं। दूसरी तरफ तुर्की की हम देखें तो वो अमेरिका और उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। सऊदी और तुर्क के ताल्लुकात भी इतने बेहतर नहीं है, स्पेशली इकोनॉमिकली वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका का अपने ही अलाय और अपने ही एक मंजूर नज़र इंसान मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट शाया करना और इस तरह एक स्टेप उठाना, इस पर क्या असर पड़ सकता है फ्यूचर में इन दो ममालिक के ताल्लुकात के ऊपर? सिफारती तौर पे। देखिए ताल्लुकात जो बहरहाल फ्यूचर में होंगे दोनों ममालिक के, वो इतने मुतासिर नहीं हो सकते। आप इस चीज़ को अगर एक ग्रेटर व्यू में देखें ना, तो सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी मजबूरी बन चुका है अमेरिका। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो है वो आप देखें कि जब से ईरान के अंदर से वो चाबहार की पोर्ट खत्म करा दी चाइना ने, और इंडिया की वो 400 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चली गई, और चाइना ने 400 बिलियन डॉलर्स की, यानी कि 100 टाइम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ईरान को अपनी ग्रिप में ले लिया। ईरान जो कि तरसता था अपना ऑयल बेचने के लिए दुनिया पे, उस पर पाबंदियां थी, चीन ने 25 साल तक उनसे ऑयल खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया है। बिल्कुल। यानी कि ईरान का 25 साल का फ्यूचर चाइना ने सेव कर दिया है। अब ईरान जो है वो रीजन के अंदर सबसे बड़ा थ्रेट है सऊदी अरेबिया के लिए, और जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, वो ईरान के साथ मिल चुका है, और अब ये दोनों सऊदी अरेबिया के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं। इस सूरत में सऊदी अरेबिया के लिए अमेरिका का लीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सऊदी अरेबिया के लिए एक मजबूरी बन चुका है अमेरिका। अमेरिका अब बहरहाल जो हरकतें कर रहा है, ये चाहते हैं कि इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ कोई एक क्लियर कट डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद नहीं है। लेकिन एक तो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली ये है कि वो पैसा चाहते हैं, उनको पैसे से मतलब है। और ये तो ट्रम्प साहब की एक वीडियो भी मौजूद थी जिसमें कह रहे थे कि यार ये जो सऊदी अरेबिया का किंग है, ये They तो have बहुत money, अमीर we है। got money, yeah, we need money, give us some money। याद है मुझे, मैंने वीडियो देखी हुई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अरब कंट्रीज को भी अब अपने हाल पे सोचना चाहिए कि हम अपनी मुस्लिम कंट्रीज, चाहे उनके साथ मजहबी इख्तलाफात ही क्यों ना हो, लेकिन अब नहीं चाहिए कि OIC को एक अहम किरदार अदा करके उनको उनका फ्यूचर, उनकी शक्ल दिखा देनी चाहिए कि आगे आप लोगों के साथ ये हो सकता है। तो क्या एक होने के कोई चांस नहीं है? तुर्की हम देखें तो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता है, ईरान, सऊदी, पाकिस्तान के भी असरात हैं इन तमाम कंट्रीज के ऊपर, अफगानिस्तान से इनखला कर रहा है अमेरिका, और पीछे तालिबान 70% जो है वो कंट्रोल कर चुका है ऑलरेडी। सिर्फ कैपिटल्स हैं जो कि स्टेट्स के हैं और काबुल है वो बचा हुआ है। तो सनेरियो आपको नहीं दिख रहा कि हम लोगों को अब खुद देखना चाहिए कि यार अब हमें आगे, अमेरिका के आगे हमेशा थोड़ी देखेंगे, अब अमेरिका की अपनी पोजीशन भी खराब होती जा रही है।
बिल्कुल। अब मैं इसमें एक पिछले क्वेश्चन में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, श्योर फिर मैं श्योर। आपको इसका आंसर देता हूँ कि हम जब जो बाइडेन की बात करते हैं कि उन्होंने प्रेशराइज क्यों किया, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में बहरीन ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इसराइल को एक्सेप्ट करने के जो है वो इक़दाम उठाए गए हैं। अब सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान बड़े जो है वो आउटविटिंगली उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन चूंकि सऊदी अरेबिया का एक पूरा रोल है रीजन में और मुस्लिम वर्ल्ड में, और जो सलमान बिन अब्दुल अजीज है वो जिंदा है, तो वो ऐसा होने नहीं देते। तो ये एक आप समझे कि एक प्रेशराइज करने का एक टैक्टिक है, एक टूल है कि उनको दबाया जाए और उनसे जबरदस्ती जो है कबल अज वक्त जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट कराया जाए। ये भी एक पहलू है इस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाने का। अब जहां तक बात रही सऊदी अरेबिया के लीडिंग रोल की, वो तो बड़ी हद तक अब टर्की जो है वो उस रोल को रिप्लेस करने की एग्जैक्टली। कोशिश कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने लीडिंग रोल अदा नहीं किया। यानी कि आप कश्मीर के ऊपर देखें, टर्की के क्लियर कट स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने उसको जुल्म, दहशतगर्दी, बर्बरियत कहा, जिसपे फिर करार दिया। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से रिएक्शंस भी आते रहे। लेकिन सऊदी अरेबिया जिसके साथ हमने सारी जिंदगी कमिटमेंट रखी, इवन कि आप देखें कि कल भी हमारे फॉरेन ऑफिस से एक सॉलिडेरिटी का स्टेटमेंट आया फॉर द सऊदी रॉयल फैमिली एंड मोहम्मद बिन सलमान रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट। यानी कि हम अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी उनसे सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इन्हें कहा कि आप कश्मीर के ऊपर एक इजलास बुलाएं, इन्होंने इंडिया के कहने पे कश्मीर पे इजलास नहीं बुलाया। नहीं इससे बुलाया। पहले यूएई ने एक मर्तबा जब नया नया कश्मीर के अंदर ये एक्शन लिया गया था, और उस टाइम पे यूएई के अंदर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ओआईसी की मीटिंग में एज एन ऑब्जर्वर इंडिया को बुलाया जा रहा था, यानी कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा था। जो कि मेंबर ही नहीं है ओआईसी का, आप उसको एज एन ऑब्जर्वर बुला क्यों रहे हैं, जब उसने ओआईसी के ही एक मेंबर मुल्क की एक क्लेम टेरिटरी के अंदर लाखों मुसलमानों का खून बहाया, उनको उसके बाद जो है वो मुहासरे में रखा, उनका उनका टोटल लीगल स्टेटस चेंज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि आप सुषमा स्वराज उस वक्त हुआ करती थी इनकी फॉरेन बिल्कुल। मिनिस्टर, कि आप साहिबा को ना बुलाएं, तो यूएई ने इनकार कर दिया। और वो हमारे लिए कितना जिल्लत आमेज टाइम था कि वहां पे पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी खाली पड़ी रही, कुरैशी साहब वहां नहीं गए और सुषमा स्वराज वहां पे धाड़ती रही उस पूरे इजलास में। तो ये तो इन अरब कंट्रीज की हकीकत है। मतलब इन्हें हकीकत इकोनॉमी और पैसा जो है वो मोराल्स और इंसानियत के ऊपर अरब कंट्रीज जो है वो उनको ज्यादा जो है वो भाव दे रही है। खैर आगे फिर देखते हैं कि फ्यूचर में इसके क्या नताइज सामने आएंगे। शुजा भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त और कीमती राय से हमें आगाह किया। हमारे पास तैयबा इसके अलावा और क्या हम खबरें हैं आज? हमारे पास अभी इस वक्त जो है वो बहुत ही मज़े की और लाइट सी खबर है। लाइट है? बहुत लाइट है, लाइट स्टूडियो में बहुत है। मतलब हल्की हल्की फुल्की कल मुझे खबर। किसी ने कमेंट किया है कि वो 30 मार खान है ना, मेरी पर्सनालिटी उससे मिलती है। किसने मैं कहा वैसे है? कमेंट्स और टोन्स करता हूँ, ये सच है? किसने कहा है? एक मेरा एक हाँ, दोस्त है। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट वाली खबर है वो पढ़े ना आप। वीडियो के साथ जो है हम ये खबर दिखाएंगे। शेर नहीं, की पहले हम धार। वीडियो दिखाएंगे। चलें, पहले हम वीडियो दिखाते पहले हैं और वीडियो आप देखें दिखाएं, कि इस वीडियो वीडियो में दिखाएं। हो क्या रहा है। हो क्या रहा है। ओहो, ये बिल्ली है कि शेर है? नहीं, ये तोता है। तोता है। हाँ, इसका नाम आज से राबेल हो गया, रफ राबेल खान। जो दिल करे आपका रख दें यार, आपका अपना शेर है। रजा जैसा लग रहा है। हमारा एक दोस्त था यार, ये शेर ही है, किसी और को चमड़ी तो नहीं पहना दी है। या ये शेर है, ये शेर है, ये शेर और ये वो शेर है जो कुछ साल पहले यहाँ हुकूमत कर रहा था। तो आजकल उसकी ये हालत बनी हुई है, ठीक है। काफी बड़ा है, काफी बड़ा नहीं, बच्चा है, वो सेहतमंद शेर है जो यहाँ हुकूमत करके गया, वो अब थोड़ा मुरझा गया है। मुरझा सा गया। नहीं, खैर वैसे आपको बता दूं कि ये बहुत छोटा सा शेर है, इसकी 8 उम्र माह सिर्फ का है। 8 माह है, अभी 8 बढ़ माह रहा का है। है ये ये मरीम शेर नवाज है। का शेर है जो अभी बड़ा हो रहा है और एक दिन ये बड़ा होकर हुकूमत करने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस शेर की सुरीली कमालात तो बताएं, आवाज, क्या है सुरीली इसमें? आवाज है। मतलब ये जो है ना बीमार है,
ना किसी तकलीफ का शिकार है, बस लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी ऐसी आवाजें निकालता है। जैसे कि आज आवाज तकलीफ की सुन रही थी वैसे मुझे ऐसे लग रहा था ना कि तकलीफ की आवाज है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो चिड़ियाघर के जो इंतजामिया वो कह रही है कि नहीं, इनको कोई तकलीफ नहीं इसके है। माँ बाप इसके आसपास नहीं है। ये रूस के चिड़ियाघर में है। अच्छा, रूस में है। जी, सर्दी जी। से फिर इसको शायद लगी हो। हाँ, इसको भी शायद डिप्रेशन ये रूस के चिड़ियाघर में, और जब भी ये बोलता है तो ऐसा लग रहा है कि तोता बोल रहा होता है। अच्छा, अब कैसे मतलब क्या बात से फील होता है और कैसे? अच्छा, नहीं मुझे करके बताए ना, मतलब यार अच्छा। मैं करके बताऊं? अच्छा नहीं, अच्छा आगे और क्या क्या करता है कहता ये? है मियाँ मिट्ठू मैं चूरी खाऊंगा। अच्छा, और चोरी पे देते हैं उसे? देते होंगे। अच्छा, और क्या क्या करता है ये शेर? और तो कुछ भी नहीं करता, बस लोगों को अपनी सुरीली आवाज के शहर में जकड़ लेता है और गाने ये गाता है। शहर और शहर जो है ना, इसमें हमेशा मुझे कंफ्यूजन रहती है। शहर मतलब शहर शहर जादू? जो होती है वो सुबह का टाइम उसको शहर कहते अच्छा। हैं, ठीक है, और शहर जो होता है वो थोड़ा सा सुरीली आवाज देखा का कितनी शहर। टैलेंटेड है। मैं नहीं कहता, तैयबा को बहुत जबरदस्त। अच्छा आगे तैयबा। और ये कमालात दिखाता है अपनी आवाज से, और जो लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते ना, जो उसको बिल्कुल घास नहीं डालते, तो फिर वो आना शुरू हो जाते हैं शेर कि घास भी नहीं खाता। शेर घास खाता ही नहीं है। यार ये आर्टिस्ट है, पूरा गाने गाता है। ये बख्शी भाई है क्या जो गाने गाता है? क्या हो गया यार यार? हर जगह बख्शी भाई को क्यों? तो वो शेर है यार, उसकी हालत देखो, कितना प्यारा छोटा मोटा शेर है। अच्छा, कितना प्यारा, हालत देखो छोटा मोटा, कहना क्या चाह रहे हैं आप? छोटा मोटा हालत, कोई एक बात बोलो शेर ना यार। शेर 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 कहना चाह अच्छा रहे हैं। जी, इसके अलावा हमारे पास एक और मजेदार खबर है इसके बाद। बिल्कुल। वो भी मैं कोशिश करूंगा कि प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूं कि उसकी भी पहले वीडियो दिखाएं। वीडियो दिखाएं, और उसके बाद हम दिखाएं कि ये क्या था। हाय ओए ओए होए होए, आप नहीं देखे होए। यार, इसकी सिर्फ पिक्चर है, वीडियो नहीं है। मुझे दुख हो रहा है। और सीन ये है कि मैं बताऊं? आप ही बता दो यार, मुझसे बोला नहीं जाएगा। ऐश्वर्या राय की हम शक्ल ब्यूटी ब्लॉगर आमना इमरान ने पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान में भी धूम मचा दी है। धूम मचा ले, धूम मचा ले बाइक पे मतलब बैठी है? नहीं, सिर्फ उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स वायरल की हैं, जो कि ऐश्वर्या राय के उन्होंने साथ खुद काफी वायरल ज्यादा की, उन्होंने अपलोड किया। वायरल हम जैसे लोगों ने किया। यार मुझे यही जो चीज समझ नहीं आती, जैसे अभी वो क्या नाम था उसका? दनानीर। दनानीर जो है नहीं, वो वो तो सही viral फौरन हो गई, वो वायरल प्यारी हो है, गई, उसका फिर viral इनकी होना पिक्चर्स बनता आ गई, ये भी वायरल हो गई हैं। अब ये बहुत कहना प्यारी है, ये उसका कह वायरल रही होना है बनता है। इसको वायरल होना नहीं बनता। एक तो ये बहुत ही ऐश्वर्या राय से नहीं मिलती है, क्योंकि ऊपर के एंगल से मिलती है। अगर मैं उस सामने से लूं ना इसकी पिक्चर, तो सामने से ये नहीं यार काफी राजपाल यादव ज्यादा लगेगा। मतलब काफी ज्यादा मिलती है उसकी नहीं शक्ल। नहीं नहीं, ये ऊपर से पिक्चर ले रही है सारी, चेक कर रही हो, सामने से राजपाल यादव ही होगा, तैयबा जैसे होगा। लेकिन अच्छा, बख्शी साहब कह रहे नहीं नहीं, सारी चीजें मिल रही है। खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह से डरे, कभी हमारी भी पिक्चर लेके इतने गौर से देख लिया करे। एक तो वो इतनी पतली है, नहीं वैसे ऐश्वर्या भी पतली थी, ठीक है यार वो देखो काफी ज्यादा मिलती है। यार। मेरे चश्मे कहाँ है? वो क्या जिसमें करें, उम्र का गाड़ी में तकाजा है, दूर की हाँ, नजर कमजोर हो चुकी है, लेकिन नजर मुझे नहीं मेरे आ रहा। ख्याल में ना इसने वो मेकअप ऐसा किया हुआ, गेटअप नहीं यार लग रही देखो है। अगर मैं ऐश्वर्या वाला मेकअप करूंगी तो मैं ऐश्वर्या नहीं लगा, आप अमिताभ बच्चन वाला मेकअप करोगे तो अमिताभ बच्चन नहीं लगोगे। ऐसा भी नहीं होगा। थोड़ी वो शक्ल मिलती होती है, हाँ, तो हाँ। उससे फिर बंदा मुकाबले आईब्रोज लगा- वैसे, आंखें वैसी हाँ, हैं, बिल्कुल, ठीक है, ब्यूटी ब्लॉगर भी है। और जनाब कहती है और मुझे कहते हैं कि फिल्मों से ऑफर हो। और भाई पाकिस्तान में फिल्में नहीं बन रही है मुख्तरमा, किसी ने धोखा दिया होगा, किसी ने फेक कॉल की होगी, प्रैंक किया होगा किसी ने। Prank, पाकिस्तान वाकई। में फिल्में नहीं बनती है, और अगर बनती है तो ऑलरेडी यहाँ आर्टिस्ट हैं जो एक कैमरा के सामने 1 मिनट में डायलॉग बोल लेते हैं। आपको तो एक्टिंग भी नहीं आती होगी, कैसे वो ऑफर दे? आपको कैसे बोले, मैं पता इतना उनको पागल है। एक्टिंग नहीं आती? वो ब्लॉगर है, ब्लॉगर सिर्फ बोल सकते हैं हमारे जैसा। एक्टिंग के वक्त उनके फिर टांगे आंगे आई मीन टांगे हाथ आंगे, कांपना आंगे, शुरू- आंगे। हाँ, हाँफना शुरू हो जाती है। लेकिन मुख्तरमा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको किसी ने धोखा दिया है। यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, तैयबा और मेरे जैसे लोग नहीं बैठे कि फौरन आपको सेलेक्ट कर लेंगे, सही है ना? बिल्कुल। तो इनको किसी आप प्लीज पहले कंफर्म करें कि ये कौन सी फिल्म, सास और के ये नाम भी जो बताए जिन्होंने हैं- फौरन आपको मूवीज की ऑफर दे दी यार। ये अमेरिका में रिहाइश पजीर है और मेडिकल की डिग्री हासिल कर रही है, और वो कह अच्छा, रही है कि डॉक्टर मैं- है? हाँ जी वो अच्छा। हाँ जी नहीं, फिल्मों की ऑफर आई होगी, आई होगी, आई होगी। ये पाकिस्तानी अवाम है, यू टर्न है, ये इमरान खान की अवाम है जो फटाफट यू टर्न ले अगर लेती है। डॉक्टर है ना तो फिर इसको मेडिकल आई की अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, हो जाएगी, तालीम हासिल कर सबकी रही नहीं है। हुई होती, फिर हो जाएगी। और फिर बड़ी अच्छी उनकी नेचर भी चेंज हो जाती है, बिल्कुल। और फिर वो एक्टिंग खुद ब खुद करना शुरू कर जाती है। बहुत बहुत जब आपको एक तो बंदा एक बार डॉक्टर बन जाता है ना, उससे बड़ा अदाकार मैंने दुनिया में नहीं देखा हाँ, होगा। आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, ऐसे ऐसे अदाकार आपको मिलते हैं कि आपकी ऐसी ऐसी बीमारी निकाल के और ऐसे ऐसे नहीं, एक्सप्रेशन के साथ उनके बताए जाते हैं। expressions आप आएंगे तो यूं लगता है कि बस डॉक्टर आप ही का है।
ये डॉक्टर आपका है, ये आपको घर का फर्ज समझ के ना कह रहे हो यार सब ठीक हो जाएगा ये वो, और जाते जाते आपको ऐसे बड़े बड़े टीके लगा के देता है, ये इंजेक्शंस और ये दवाइयाँ, ठीक है। तो डॉक्टर होते ही नेचुरल अदा करें। और इस औरत के बारे में कुछ लिखा? कुछ भी नहीं, बस यही है कि मुझे जी शोहरत मिल रही है, उस पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत जल्दी फेमस हो मुझे गई आज हूँ। पता चला जब मैं स्टूडियो में आया और मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, मुझे कसम से कल तक औरत नहीं पता। है, लड़की है यार, बेचारी को औरत क्यों बना दिया? खातून, खातून, खातून मेरे मुंह बोले से ना, खातून औरत की जगह औरत निकला। जी, अच्छा, कहती हैं पुर उम्मीद हूँ अपने मुस्तकबिल के लिए, फिल्मों में आऊंगी, एक्टिंग भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। शादी भी कर लेना किसी दिन, किसी अच्छे से एंकर को देख के, पहले या किसी एक्टिंग अच्छे से करेंगी, मीडिया फिर पर्सन फिल्मों को में देख के। आएंगी, फिर थोड़ी सी शोहरत हासिल करेंगी, फिर कहीं जाके शादी करेंगी। मेरी नज़र में इनके लिए एक लड़का है, बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी का काम करता है, ब्लूगिरा में रहता है, बहुत अच्छी है, उसके पास गाड़ी भी बड़ी प्यारी है, और अगर आप उससे शादी करना चाहें, लेकिन वो थोड़ा सा जो है मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी आपको इस चीज़ का मशवरा नहीं दूंगी, सोच समझ के फैसला कीजिएगा, लोगों की बातों पे मत जाइएगा। पीएसएल माहिरा खान थी ना हमारे पास, वो मेरे पास है, आपके तो पास कहाँ से आई माहिरा खान? अच्छा, आप बताएं ना, माहिरा खान ने फिर क्या किया है? पीएसएल के छठे मैच में, एडिशन में, मैच नहीं था, छठा नहीं छठे मैच में, नहीं, छठे एडिशन के टीम कोयटा छठे ग्लैडिएटर्स, एडिशन की टीम में कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाड़ी क्रिस गिल ने वो गुगली चैलेंज, हाँ वो एक वो गुगली गुगली चैलेंज चैलेंज है एक वो उन्होंने जो यूं निकाला करता है, जो गुगली चैलेंज, उस पे हसन अली, राशिद खान के बाद अब सुपरस्टार माहिरा माहिरा खान ने भी इसकी वीडियो तो हम दिखा सकते हैं ना, ये वीडियो तो हम दिखा सकते हैं, हाँ, बगैर ऑडियो के दिखा दे, लोग खुश होंगे, कसम से दुआएं देंगे, बड़े स्क्रीन पे दिखाए और साथ में हम बोलते जाएंगे। ये कौन है? ये राशिद खान है, राशिद खान है, मेरे को तो नजर भी नहीं आ रहा। राशिद खान है, ये ये हमारा क्रिस गेल है जी, क्वेटा से, बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है, वहाँ चमन बॉर्डर नहीं जी, बिल्कुल उनका गाड़ियाँ चला, ताल्लुक अच्छा, इनसे ये वो नहीं है, ये नहीं है लग तो वो। क्वेटे का चमन का ही है, ठीक है। ये हसन अली ये आगे, हसन अली है जी, शादी के बाद काफी ज्यादा इनका तो खुश वैसे नजर आ भी रहे वो हैं। जनरेटर फेमस है ना, हाँ, ये ओए टुमका, ओए 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 ओए, ये आ गई ये जनाब माहिरा आ खान। गई। हाँ, फायर कम्युनिकेशन से निकलने के बाद उनकी हालत, ओए खुशी से शायकीन रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। वीडियो से महसूस हो रहे हैं, महसूस हो रहे कि महफूज हो रहे हैं? महसूस यार, गलती, थोड़ी देर पहले मैंने महफूज पढ़ा यार, महसूस अच्छा हो यार, रहे हैं, मैं आज के बाद लुत्फअंदोज हो रहे हैं इन वीडियो से वो, और हाँ। मैच को भी एंजॉय करें साथ थोड़ा। चमक चल्लो वाला क्यों कर रहा है? ये गुगली है, ये चमक चल्लो है। गुगली ये है? गुगली हम भी करते हैं। अच्छा, हाँ, ये मुझे हसन अली के टुमके बस पसंद आए, मैं इससे मिलना चाहूंगा। चंद रोज पहले इन्होंने ये जो चैलेंज है ये मुतारिफ करवाया था, अच्छा। जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन अली ने भी वीडियो बना के जो है वो वायरल की, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया गया, और ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में माहिरा खान ने भी वीडियो डाली है। नहीं, पीएसएल के ऑफिशियल ट्विटर, अकाउंट से बिल्कुल, आई है, और ये चैलेंज जो है, ये यही चीजें होती हैं जो क्रिकेट को प्रमोट करती है, चैलेंजेस को प्रमोट करती है, और उससे ये होता है कि आपके जो व्यूवर्स में इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा बढ़ता है, और 4000 PSL का से करीब हाँ, सारे खैर ने अभी ये तो 10,000 देख से लिया, ऊपर हो चुका है, लेकिन पसंद कर ली है। जो बूस्ट होता है और जो एक हाइप होती है किसी इवेंट की, वो ऐसी क्रिएट होती है कि आप सेलिब्रिटीज की एंडोर्समेंट करवाते हैं, बिल्कुल, लोगों को इस बात पे राइब करते हैं कि यार आप भी इस तरह कोई अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और पार्टिसिपेट करें, और उससे उस इवेंट के सक्सेसफुल होने का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और जहां तक मैं देख रहा हूं तो और ये कि आहिस्ता आहिस्ता सीजन crowd भी आ रहा है। 6 में जी क्रिस गेल ने एक नया चैलेंज मुतारिफ करवा दिया है, गुगली चैलेंज, जिसको सब जो हैं वो उसकी वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, और ऑफिशियल पीएसएल के ट्विटर अकाउंट पे अपलोड किए जा रहे हैं। और अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसके पहली लाइन से मुझे शदीद उलझन हो रही है कि कराची के शेर कराची में ही ढेर। गलत है, गलत है, मेरी टीम के बारे में ऐसा नहीं, कराची के शेर थोड़ा सा एक कदम पीछे हटे हैं ताकि वो दोबारा बड़ा जंप कर सके। अल्फाज का चुनाव देखें कैसे दिल पे लगी हुई है, कल से इस्लामाबाद वालों को देखो ना, एक मैच जीत के चुनाव कर रही है। अच्छा, सुपर लीग का जरा 11वां मैच हुआ है, जिसमें लाहौर, मैं अप्रिशिएट करूंगा कल जो लाहौर कलंदर ने जो चेस किया है, फखर जमान यू ब्यूटी मीट मी सम टाइम, आई मीन अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। और जन्नत क्यों दे भाई, वो भी खेल रहा है, उसको खेलने दो, जन्नत दरक दे दे, जन्नत 200 साल बाद जन्नत है ना, ठीक है। और इसके बाद 6 विकेटों से शिकस्त दी है लाहौर कलंदर ने, 187 के टारगेट से। बहुत कराची भी बहुत प्यारा खेला है, बहुत खूबसूरत खेला है, और कराची ने इतने मजे के शॉट्स कल खेले हैं, पावर प्ले। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि थोड़ी सी, सॉरी आवाज नहीं आई, फवाद साहब, राना फवाद की किस्मत, इस बार मुझे बड़ा दुख हो रहा है, नजर ही नहीं आ रहे हैं यार। पीएसएल के टेबल पे पहली बार जो है वो नंबर 2 पे जा रहा है, नंबर 1 से नंबर 2 पे जा रहा है। टॉप पे पेशावर ज़ल्मी है, वो भी 3 मैचेस जीते हैं, और क्वेटा
सबसे नीचे उन्होंने है। कहा है कि लेकिन- शायद मेरा आना स्टेडियम में मनूस साबित होता, मैं इस दफा आता ही नहीं हूँ, वो आए ही नहीं है इस हाँ, वो दफा। आए ही नहीं है। ठीक है, और तो बहुत जनाब अच्छा खेला जा रहा है, इसका मतलब है वो कुछ हद तक ठीक भी शर्जील है। खान जनाब आजकल छाए हुए हैं, दूसरी 50 पूरी कर चुके हैं और 65 रन बनाए। कल उन्होंने 5 चौकों की मदद से। मोहम्मद नबी ने जनाब 57 रन बनाए हैं और इसके अलावा कराची किंग्स की टीम ने 186 रन बनाए थे। 9 खिलाड़ी उनके आउट थे, जो कि बहुत बड़ा टारगेट था लाहौर कलंदर्स की टीम के लिए। लेकिन बेन डंक और फखर जमान जनाब चाह गए। कल हफीज की बैटिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आई, इसके अलावा 1-2 और प्लेयर्स थे जो कि जल्दी आउट हो गए। लेकिन बेन डंक के 57 और 83 रन जनाब बनाए फखर जमान ने, और डेविड वार्नर जो कि 31 रन पे नॉट आउट रहे हैं। और शाहीन शाह वैसे अनएक्सपेक्टेडली शाहीन शाह मैन ऑफ द मैच हो गए। 3 विकेटें जो है वो 37 रन के, पता नहीं 27 रन पे देख के। इसके अलावा जनाब वैसे मेरे ख्याल में फखर को होना चाहिए था या डंक को, क्योंकि उन्होंने क्विकली जो है वो रन चेस करने में मदद दी है और 4 विकेटों के नुकसान पे ही ये जो है पूरा कर दिया था इन्होंने हदफ। और पीएसएल जो है आज भी मैचेस खेले जा रहे हैं। आज खेला जा रहा है क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर जलमे के दरमियान, की पता नहीं मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मेरा पैकेज खत्म हुआ है नेट का और मैं बता देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम पूछ के बता देते हैं आज किसका मैच है। आज भाई किसका मैच है? अच्छा ये चीटिंग है। आज पेशावर का और मुल्तान का मैच है। नहीं, पेशावर का और क्वेटा का मैच है। बस 6 टीमें हैं, उनमें से 2 का मैच है बस। ठीक है, अब वो कौन से 2 है वो आपको शाम 7 बजे पता चल जाएगा और आप देख भी और 2 मैचेस हुए तो फिर एक आपको 10 बजे पता चल जाएगा। बात खत्म हो गई। इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? टेंशन नहीं ले, बस अभी जो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आप जो है फ्रूट चाट, पकोड़े, समोसे सब रेडी रखे। शो के बाद हम टूट पड़ने वाले हैं आपकी तरफ। और ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा, नहीं, ये मैं खाऊंगा। और फिलहाल अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी से बचे। बोल कौन रहा है जो खुद नेगेटिव है आजकल। और इसके अलावा जो है जिस तरह हमारे पीछे फवारे नजर आ रहे हैं, पशी साहब ये टच होगा? अच्छा नहीं हो रहा है, वो कह रहे हरकतें नहीं करे ऐसे। लेकिन मौसम अच्छा आ रहा है, अच्छी चीजों है। किसने कहा मौसम अच्छा हो रहा है? कोई मौसम अच्छा नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अपने अंदर का मौसम अच्छा तो बाहर का इर्द गिर्द का मौसम तो वैसे खूबसूरत लगता है। अंदर का ये मेरी बात कर दी उन्होंने, बहुत अच्छी। किसने शो से पहले मैं ये आपको कह रहा था ये मेरी बातें कॉपी करके एंड पे बोलती है और क्रेडिट ले जाती है। तो ये क्रेडिट जो है खुद ले जाता है कि मैंने शो में पहले आते ही बोला था तो इसने पिक कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहेंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रखें अपने आसपास लोगों को, जिस तरह पिछले शो में कहते हैं इर्द गिर्द लोगों को खुश रखें। भाई अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें और खुद भी खुश रहें और टेंशन नहीं ले, दुनिया चलती जाएगी, जो लिखा है वो होगा। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।